नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की ई क्लास में। डिप्लोमा सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच की सब्जेक्ट कोड CS 206 सब्जेक्ट डेटा कम्युनिकेशंस की पहली क्लास में। इस सब्जेक्ट का नाम है डेटा कम्युनिकेशन। इस सब्जेक्ट के लिए आप जो बुक्स फॉलो करेंगे वो हैं बेहरोज ए फोरोजन ऑथर की नेटवर्क से रिलेटेड या एंड्रयू एस टेननबॉम ऑथर की कंप्यूटर नेटवर्क्स की बुक को फॉलो करेंगे। डेटा कम्युनिकेशंस को शुरू करने से पहले यह जानिए कि डेटा कम्युनिकेशंस स्वयं क्या है। डेटा हम जानते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स, और उन्हीं की प्रोसेसिंग से बनती है सूचना, यानी कि प्रोसेस्ड डेटा, जो कि कहलाता है सूचना या इंफॉर्मेशन। डेटा कम्युनिकेशन से तात्पर्य है दो या दो से अधिक डिवाइसेस के मध्य कम्युनिकेशन जो होगा, उसमें जो डेटा का जो ट्रांसमिशन, सेंडिंग और रिसीविंग होगी, उससे संबंधित यह सब्जेक्ट है। शुरुआत करते हैं। व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन? डेटा कम्युनिकेशन क्या है? यह एक प्रोसेस है जो डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करने के काम आता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यह डेटा विभिन्न माध्यमों के माध्यम से ट्रांसमिट किया जा सकता है। ये मीडियम्स आपने फर्स्ट ईयर में भी देख रखे हैं, जो कि हैं वायर्ड या वायरलेस। वायर्ड मीडियम्स में आप जानते हैं कोएक्सियल केबल्स, ट्विस्टेड पेयर केबल्स और OFC यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल। जबकि वायरलेस मीडियम के तौर पे अवेलेबल है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, रेडियो वेव ट्रांसमिशन, सैटेलाइट ट्रांसमिशन एक्सेट्रा। अब जब भी दो डिवाइसेस के मध्य डेटा का कम्युनिकेशन होता है तो उनमें इसको एक मॉडल के माध्यम से यदि बताया जाए तो उस मॉडल के मुख्यतः 5 अंग हैं। पहला कंपोनेंट है उस मॉडल का मैसेज, जो कि जिस डेटा का कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन हो रहा है वह स्वयं एक सेंडर होगा, जिसके द्वारा मैसेज सेंड किया जाएगा मीडियम पर। रिसीवर के द्वारा उस मैसेज को रिसीव किया जाएगा। चौथा कंपोनेंट होगा मीडियम या कम्युनिकेशन चैनल, जिसके द्वारा मैसेज ट्रेवल करेगा। और पांचवा है एनकोडर और डिकोडर। सेंडर और रिसीवर साइड दोनों ही तरफ कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे जिनके आधार पर एनकोडिंग और डिकोडिंग की जाएगी। अब इन कंपोनेंट्स को और विस्तार में देखते हैं कि मैसेज क्या है। मैसेज इज द डेटा और इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। जो डेटा या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जानी है वह मैसेज कहलाएगा। यह मैसेज में टेक्स्ट हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, फैक्ट्स और फिगर्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकती है, साउंड्स, वीडियोस या इन्हीं का कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है जो मैसेज कहलाएगा। सेंडर जो होगा वह बेसिकली एक डिवाइस है जो मैसेज को सेंड करेगा। इस मैसेज में ऊपर बताए गए ऑप्शंस में से कई सारी चीजें या उसका कोई कॉम्बिनेशन संभव है। इस सेंडर को ही सोर्स या ट्रांसमीटर भी कहा जाता है। सामान्यतः कंप्यूटर ही सेंडर के रूप में कम्युनिकेशन सिस्टम्स में काम में लिया जाता है। जबकि तीसरा कंपोनेंट रिसीवर एक ऐसी डिवाइस है जो मैसेज को रिसीव करेगा। इसे सिंक भी कहा जाता है। यह रिसीवर कंप्यूटर हो सकता है, कोई प्रिंटर हो सकता है, या अनदर कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइस, कंप्यूटर से संबंधित कोई अन्य डिवाइस भी हो सकती है। इस रिसीवर में यह क्षमता होनी चाहिए कि वह मैसेज को एक्सेप्ट कर सके। चौथा कंपोनेंट है डेटा कम्युनिकेशन मॉडल का, वह है मीडियम। मीडियम के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं कि मीडियम दो प्रकार से हो सकते हैं, वायर्ड मीडिया अथवा वायरलेस मीडिया। ये मीडियम बेसिकली एक फिजिकल पाथ है जो कि सेंडर और रिसीवर दोनों को जोड़ता है।
इसके द्वारा डेटा का ट्रांसमिशन किया जाता है। यह मीडियम कॉपर वायर भी हो सकता है, OFC केबल हो सकती है, माइक्रोवेव यानी कि वायरलेस मीडिया भी हो सकता है। इसी मीडियम को कम्युनिकेशन चैनल के नाम से भी जाना जाता है। अन्य कंपोनेंट है एनकोडर और डिकोडर। एनकोडर बेसिकली एक डिवाइस है जो कि सिग्नल्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करती है जो कि मीडियम के माध्यम से जा सके। डिकोडर एक ऐसी डिवाइस है जो एनकोडेड सिग्नल को, जो कि हमें ट्रांसमिशन मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है, उसे पुनः डिकोड कर सके। रिसीवर कैन अंडरस्टैंड द डिजिटल फॉर्म ऑफ मैसेज। सेंडर और रिसीवर सक्सेसफुली कम्युनिकेट तभी कर सकते हैं जब उनके साथ एनकोडर और डिकोडर रेस्पेक्टिवली एसोसिएटेड हों। तो इस प्रकार से एक डेटा कम्युनिकेशन मॉडल के 5 मुख्य कंपोनेंट हैं और उनसे संबंधित सामान्य बातों को हमने जाना। अगला बिंदु है 1.2 सिलेबस का सेकंड टॉपिक है 1.2 कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर से आप सभी परिचित हैं। सामान्य अर्थों में दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स यदि आपस में जुड़े हुए हैं तो जिस स्वरूप में जुड़े हुए हैं उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाएगा। नेटवर्क से यह तात्पर्य है कि डिवाइसेस का एक समूह है जिन्हें सामान्यतः नोड्स के रूप में दर्शित किया जाता है, बताया जाता है, और ये नोड्स परस्पर कम्युनिकेशन लिंक्स या कम्युनिकेशन मीडिया के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। यह नोड एक कंप्यूटर भी हो सकता है, एक प्रिंटर या कोई अन्य ऐसी डिवाइस जो कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए सक्षम हो, डेटा सेंडिंग के लिए अथवा डेटा रिसीविंग के लिए सक्षम हो, जो कि उस नेटवर्क पर जनरेट किए गए अदर नोड के द्वारा जनरेट किए गए डेटा को सेंड या रिसीव कर सके। अब इन नेटवर्क्स का एक क्राइटेरिया है कि जिनके आधार पर हम निर्धारण करते हैं कि कोई कंप्यूटर्स का कनेक्शंस, कुछ कंप्यूटर्स या कुछ कंप्यूटिंग डिवाइसेस आपस में जुड़ी हुई है तो वो नेटवर्क कहलाएगा। नेटवर्क में हर हाल में इन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना चाहिए। A network must be able to meet a certain number of criteria. इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी। परफॉर्मेंस से तात्पर्य है कि कितने अधिक उच्च स्तर की क्षमता का प्रदर्शन किया जाता है उस नेटवर्क के द्वारा। परफॉर्मेंस को कई तरीकों से मेजर किया जा सकता है, जैसे ट्रांसमिशन टाइम या रेस्पॉन्स टाइम के रूप में। ट्रांजिट टाइम से मतलब है amount of time required for a message to travel from one device to another device, जबकि response time वह elapsed टाइम है जो कि एक इंक्वायरी और एक रेस्पॉन्स के बीच में बीत जाता है। परफॉर्मेंस जो है नेटवर्क की वो कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है, मसलन कितने यूजर्स हैं, किस प्रकार का डेटा ट्रांसमिशन मीडियम है, कैपेबिलिटी क्या है कनेक्टेड हार्डवेयर की, और सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी कितनी है। इसी प्रकार से थ्रूपुट और डिले के आधार पर भी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। एक अन्य क्राइटेरिया है रिलायबिलिटी। एक्यूरेसी ऑफ डिलीवरी के साथ साथ नेटवर्क की रिलायबिलिटी भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे जैसे इस विषय में हम आगे बढ़ेंगे तब हम इसके महत्व को जानेंगे। नेटवर्क रिलायबिलिटी को मेजर किया जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ फेल्योर्स, यानी कि जितना भी समय द टाइम इट टेक्स अ लिंक टू रिकवर फ्रॉम अ फेल्योर। फेल्योर हो जाने की स्थिति में एक लिंक द्वारा रिकवरी में लिया जाने वाला जो समय है और नेटवर्क की रोबस्टनेस, वह दोनों मिलकर बताती है रिलायबिलिटी को। सिक्योरिटी से तात्पर्य है कि नेटवर्क सिक्योरिटी इश्यूज इंक्लूड प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, प्रोटेक्टिंग दिस डेटा फ्रॉम डैमेज एंड डेवलपमेंट,
यानी कि किसी प्रकार के डैमेज से भी उस डेटा की सुरक्षा हो, और यदि उस सॉफ्टवेयर का कोई अपडेट आ रहा है, किसी भी प्रकार का डेटा में डेवलपमेंट हो रहा है, उससे भी डेटा की सुरक्षा बनी रहे। और पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को, रिकवरी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि सिक्योरिटी ब्रीचेस और डेटा लॉसेस से बचा जा सके। यह विद्यार्थियों आपकी प्रथम यूनिट के पहले 2 टॉपिक्स हैं। आप बुक्स को फॉलो करें और ऑनलाइन स्टडी को, अपनी इस ई स्टडी को, ई क्लासेस को कंटिन्यू बनाए रखें और निरंतर अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।